अश्विन माह की एकादशी पापकुंशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वीडियो में जानेंगे यह एकादशी हमें 13 अक्टूबर को करना शुभ रहेगा या 14 अक्टूबर को, क्योंकि यह बहुत दुविधा की स्थिति हो रही है। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि एकादशी व्रत सबसे व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्री नारायण को समर्पित यह व्रत अपने आप में परम सुख देता है और पितरों का भी तारण करने में सहायक होता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा करना और साथ के साथ पीपल वृक्ष का पूजन करना, माँ तुलसी में दीप लगाना सर्वश्रेष्ठ कार्य में जाना जाता है। एकादशी व्रत शुरू हो तब से आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है और नहीं तुलसी की पत्ती तोड़नी है। आप सभी एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर अपने फ्रिज व किसी पानी इत्यादि में आप स्टोर कर श्री नारायण को इनका भोग लगाएं, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तुलसी में एकादशी व्रत के दिन कभी जल नहीं चढ़ाया जाता, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पापकुंशा एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, यह पूर्ण रूप से पापों का नाश करती है और जीवन में सब मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है। 2024 में एकादशी 2 तिथि पर पड़ रही है, 13 अक्टूबर को भी और 14 अक्टूबर को भी। ऐसे में बहुत दुविधा की स्थिति है कि 13 को व्रत करना शुभ रहेगा या 14 को। 13 अक्टूबर एकादशी तिथि शुरू होगी रविवार की सुबह 9:10 से और एकादशी तिथि समापन की ओर होगी 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 के आसपास। परंतु जो एकादशी है वह 2 दिन कई भक्तजन व्रत करते हैं, जब से एकादशी शुरू होती है और समापन तक। परंतु कई भक्तजन 2 दिन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 ही दिन व्रत करते हैं। हालांकि दोनों तिथियों में एकादशी है, आप दोनों तिथियों में व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो 13 को व्रत करें, चाहे तो 14 को करें। परंतु शास्त्र सम्मत एकादशी व्रत को जो करने के नियम कहे गए हैं, जिसके अनुसार आप सभी को व्रत करना चाहिए, पंचांग में जो लिखा गया है उसके आधार पर 14 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी व्रत करना ज़्यादा शुभ रहेगा। जो 13 अक्टूबर रविवार के दिन एकादशी है, हालांकि यह गृहस्थ जनों के लिए भी है और जो साधु संत हैं उनके लिए 14 तारीख की है। परंतु 13 तारीख की एकादशी के दिन दशमी युक्त एकादशी हो रही है, जो कि जो है पूर्ण रूप से हमारे फल को, जो पूजा पाठ का फल होता है, उसे भंग करने वाली या अच्छी नहीं मानी जाती, कह लीजिए। यह पाप कर्मों को वृद्धि करने वाली होती है। तो दशमी युक्त एकादशी शुभ नहीं होती 13 तारीख को करना। इस कारण से जो अधिकतर लोगों का मत हो रहा है, जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं वहाँ पर यही आ रहा है बात निकल पर कि 14 अक्टूबर सोमवार के दिन जो द्वादशी युक्त एकादशी है उसे करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो सोमवार 14 अक्टूबर को आप व्रत करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब आप सभी को विशेष तौर पर कब व्रत का पारण करना होगा। एकादशी व्रत 13 को करेंगे तो 14 अक्टूबर को आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा। हरिवासर 14 अक्टूबर दोपहर में ही 12:30 के आसपास समापन की ओर होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 13 अक्टूबर को व्रत करने वाले भक्तजन 14 अक्टूबर को 12 बजे बाद अपने व्रत को खोलेंगे, क्योंकि तब तक हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर में व्रत को नहीं खोला जाता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो भक्तजन 14 तारीख को व्रत करेंगे वह 15 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 7:45 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। हरिवासर तो पिछले दिन ही खत्म हो जा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से यह सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर भी दी हुई है कि जो भक्तजन 13 तारीख को व्रत करेंगे वह व्रत कब खोलेंगे, और 14 तारीख जो व्रत करने वाले भक्त हैं वह अपने व्रत को 15 तारीख को कब खोलेंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इस दिन विधि विधान से गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें, सूर्य नारायण भगवान को जल देकर पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें और विशेष तौर पर महादेव के शिवलिंग पर पितरों का स्मरण करके और मेरे पूर्ण रूप से पापों का नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। गंगाजल का संबंध पाप का नाश करने के स्वरूप में माना जाता है। तो नहाने के पानी में आप सभी गंगाजल नहाएं, अर्थात स्नान करें इससे, और साथ ही गंगाजल शिवलिंग पर भी चढ़ाएं। आप सभी जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जरूर से जाप करें, लाभ होगा। खूब दीप दान करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें और हमेशा शुभ समय में ही व्रत को खोलें। एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता को दान कर ही आप सभी शुभ तिथि में व्रत खोलें। व्रत की कथा सुने, निश्चित रूप से
कामना सिद्ध होगी। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो एकादशी व्रत के दिन मंत्र जाप करना और दीप दान करना और विशेष तौर पर पीपल वृक्ष को सींचना, महादेव की भक्ति करना, श्री नारायण की भक्ति करना प्रभु के चिंतन तक हमें जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। जय माता दी।